संसार में प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में सुख की कामना करता है। अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील भी है। कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि हमारे जीवन में मुसीबतों का आगमन हो, अनेक प्रकार की परेशानियां हमारे जीवन में आए। तो प्रश्न उठता है कि ऐसा कौन सा मार्ग है जिस मार्ग पर चल करके हमारा जीवन परेशानियों से रहित हो और हमारे जीवन में सुख का आगमन हो। इस दृष्टि से हमारे शास्त्रकारों ने यूं तो अनेक मार्गों का प्रतिपादन शास्त्रों में किया है, लेकिन उन अनेक मार्गों में एक मार्ग है विवेक का। विवेक का मार्ग एक ऐसा मार्ग है जिस पर चलते हुए व्यक्ति के जीवन में सुख और शांति का आगमन होता है, और अविवेक के मार्ग पर जो व्यक्ति चलता है उसके जीवन में चारों तरफ से परेशानियां ही परेशानियां आती हैं। इसलिए हमारे संस्कृत साहित्य में एक महाकवि हुए भारवी। उन्होंने अपने महाकाव्य किरातार्जुनीयम में एक जगह लिखा, सहसा विदधीत न क्रिया। व्यक्ति अगर अपने जीवन में सुख की कामना करता है, अपने जीवन को मंगलमय बनाना चाहता है, तो भारवी जी लिखते हैं कि सहसा विदधीत न क्रिया। व्यक्ति को सहसा, सहसा मानी अचानक, बिना विचार विमर्श के कोई भी क्रिया, कोई भी कर्म अपने जीवन में नहीं करना चाहिए। तो प्रश्न उठता है कि यदि कोई व्यक्ति अविवेक पूर्वक अपने जीवन के अगर निर्णय लेता है, अपना जीवन जीता है, तो उसका परिणाम क्या होगा। तब भारवी जी आगे लिखते हैं कि अविवेकः परमा पदाम पदम। अगर कोई व्यक्ति अविवेक पूर्वक, अज्ञान पूर्वक अपने जीवन के महत्वपूर्ण फैसले लेता है, निर्णय लेता है, तो उस व्यक्ति के जीवन में चारों तरफ से परेशानियां ही परेशानियां आती हैं। हमारे धार्मिक साहित्य में अनेक गीताओं की परंपरा है, अनेक गीताओं का उल्लेख हमारे धार्मिक साहित्य में मिलता है। श्रीमद् भगवद गीता, जो कि आनंद कंद भगवान श्री कृष्णचंद्र के मुख से निसृत है, उस गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को निमित्त बनाकर कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग के माध्यम से जीवन जीने की पद्धति हम सांसारिक प्राणियों को उन्होंने प्रदान की। इसी परंपरा के अंतर्गत अन्य बहुत सारी गीताएं हैं। शिव गीता है, देवी गीता है, अष्टावक्र गीता है, और इन्हीं गीताओं में एक गीता है उद्धव गीता। इस उद्धव गीता में एक बार उद्धव जी ने भगवान कृष्ण से प्रश्न किया कि भगवान, मैं ये जानना चाहता हूं कि एक अच्छे मित्र के लक्षण क्या है, मित्र की परिभाषा क्या है। तब भगवान ने कहा कि हे उद्धव, एक अच्छे मित्र का लक्षण यही है, एक अच्छे मित्र की परिभाषा यही है कि अगर हमारा कोई हितैषी, हमारा कोई मित्र आपत्ति के समय में है तो हम उसका सहयोग करें। हमारा कोई भी अपना व्यक्ति अगर गलत मार्ग पर जा रहा है तो हम उसे रोकें, जिससे कि उसके जीवन में कोई परेशानी न आए। उद्धव जी ने कहा कि भगवान, यदि अपने मित्र का सहयोग करना एक मित्र का धर्म है, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ये मित्रता का धर्म आपने अपने जीवन में क्यों नहीं निभाया। भगवान बोले कि उद्धव, मुझे याद नहीं कि मेरे जीवन में ऐसा अवसर कब आया जबकि मैंने एक मित्रता का धर्म न निभाया हो। उद्धव जी ने कहा, भगवान, हम सब जानते हैं कि आप पांडवों के हमेशा से शुभ चिंतक रहे हैं। पांडवों के जीवन में जब जब संकट का समय आया, आपके आशीर्वाद से उस संकट का निराकरण हुआ, आपने उस संकट को दूर किया।
लेकिन जब पांडवों ने कौरवों के साथ में द्यूत क्रीड़ा का निर्णय किया, उस समय आपने उन्हें जुआ खेलने से नहीं रोका। आप चाहते तो उनको रोक सकते थे। आपके अंदर वो सामर्थ्य है कि आप असंभव को संभव और संभव को असंभव कर सकते हैं। आप एक दिव्य शक्ति से संपन्न हैं। आप भूत भविष्यत वर्तमान तीनों कालों के ज्ञाता हैं। कोई भी घटित होने वाली घटना आपसे छिपी हुई नहीं रह सकती। द्यूत क्रीड़ा यानी जुआ एक ऐसा खेल है जो कि व्यक्ति को बर्बादी के मार्ग पर ले जाने वाला खेल है। पांडवों ने जब कौरवों के साथ में जुआ खेलने का निश्चय किया, आपको उन्हें रोकना चाहिए था, लेकिन आपने उन्हें नहीं रोका। इसके बाद में पांडवों ने जब अपनी समस्त संपत्ति, अपना संपूर्ण वैभव वो हार गए, तब महाराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को बाजी पर लगाया। अपने भाइयों को भी वो हार गए। अंत में दुर्योधन ने युधिष्ठिर को द्रौपदी को बाजी पर लगाने के लिए प्रेरित किया। महाराज युधिष्ठिर ने दुर्योधन से प्रेरित होकर के द्रौपदी को भी बाजी पर लगाया और वे उस जुए में द्रौपदी को हार गए। ये एक ऐसा समय था जिस समय में आपको वहां आकर के पांडवों को इस बर्बादी के मार्ग पर चलता हुआ देख करके आपको उन्हें रोकना चाहिए था। आपको वहां आकर के इस मार्ग पर चलने से विराम लगाना चाहिए था, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूं, यदि अपने मित्र का सहयोग करना मित्र का धर्म है, तो ये धर्म आपने क्यों नहीं निभाया? उद्धव के इस प्रश्न को सुनकर के भगवान कृष्ण ने कहा, उद्धव, तुम्हारा कथन बिल्कुल सत्य है, लेकिन इसके साथ ही ये भी सत्य है कि संसार में विजयी वही होता है, वही व्यक्ति जीतता है जो विवेक पूर्वक अपना जीवन जीता है। और जो व्यक्ति अविवेक पूर्वक अपना जीवन जीते हैं, अपने जीवन के निर्णय अविवेक के साथ लिया करते हैं, वो व्यक्ति हमेशा अपने जीवन में पराजित होते हैं। कौरव और पांडवों के मध्य में जब द्यूत क्रीड़ा का निश्चय हुआ, उस समय दुर्योधन ने एक निर्णय किया। क्या? दुर्योधन ने कहा कि मेरी तरफ से पासे फेंकने का काम यानी जुआ खेलने का काम मेरे मामा शकुनी करेंगे। यहां पर दुर्योधन ने अपने विवेक का प्रयोग किया और विवेक का प्रयोग करने के कारण इस खेल में दुर्योधन विजयी हुआ, दुर्योधन जीता और महाराज युधिष्ठिर अपने समस्त भाइयों के साथ में पराजित हुए। जिस प्रकार दुर्योधन ने यह निर्णय लिया, दुर्योधन के पास में यद्यपि संपत्ति की कमी नहीं थी, पर्याप्त संपत्ति थी, हस्तिनापुर का संपूर्ण वैभव दुर्योधन के पास था। दुर्योधन चाहता तो स्वयं जुआ खेल सकता था, लेकिन उसने ये रिस्क अपने जीवन में नहीं ली। तो जिस प्रकार से दुर्योधन ने यहां पर अपने विवेक का प्रयोग किया और अपनी तरफ से खेलने के लिए अपने मामा शकुनी का निर्णय किया, उसी प्रकार से महाराज युधिष्ठिर भी उस समय यह कह सकते थे कि हे दुर्योधन, जिस प्रकार तुम्हारी तरफ से जुआ खेलने का काम तुम्हारे मामा शकुनी करेंगे, उसी प्रकार से हमारी तरफ से जुआ खेलने का काम श्री वासुदेव कृष्ण करेंगे, जो कि हमारे हमेशा से शुभ चिंतक रहे हैं। अगर युधिष्ठिर ये कह देते कि हमारी तरफ से पासे फेंकने का काम वासुदेव श्री कृष्ण करेंगे, तो इस युद्ध का परिणाम कुछ और होता। भगवान ने कहा, उद्धव, तुम कल्पना करके देखो कि इस जुए के खेल में एक तरफ शकुनी होता और दूसरी तरफ मैं होता, तो इस खेल का परिणाम क्या होता, इसका रिजल्ट क्या होता।
उस खेल में जो पासे के अंक हैं वो मेरे अनुसार आते अथवा शकुनी के अनुसार आते। इस खेल में विजयश्री मुझे प्राप्त होती अथवा शकुनी को प्राप्त होती। लेकिन महाराज युधिष्ठिर ने यहां पर अपने विवेक का प्रयोग नहीं किया, इसलिए वो पराजित हुए। दुर्योधन ने विवेक का प्रयोग किया, इसलिए वो इस खेल में विजयी हुए। इसलिए हे उद्धव, इस संसार में जो व्यक्ति विवेक पूर्वक अपना जीवन जीते हैं, अपने जीवन के जो निर्णय हैं वो विवेक पूर्वक लेते हैं, वो हमेशा जीतते हैं। और जो अविवेक पूर्वक अपना जीवन जीते हैं, उनके जीवन में चारों तरफ से परेशानियां आती हैं। जब पांडव सब कुछ हार गए, तब अंत में दुर्योधन की आज्ञा से दुशासन द्रौपदी को घसीटते हुए उस राज्यसभा में लाया। द्रौपदी ने स्वयं अपने शील की रक्षा करने का प्रयास किया, लेकिन जब अपने आप को उसने असमर्थ पाया, तब द्रौपदी ने महाराज धृतराष्ट्र से, पितामह भीष्म से, गुरु द्रोणाचार्य से अपने शील की रक्षा के लिए याचना की और पांडवों से भी अपने शील की रक्षा के लिए याचना की, भिक्षा मांगी। लेकिन जब किसी ने भी द्रौपदी की रक्षा नहीं की, तब अंत में द्रौपदी ने मुझे पुकारा और द्रौपदी के पुकारने के बाद मैंने एक क्षण का भी विलंब नहीं किया। तत्काल वहां उपस्थित होकर द्रौपदी की रक्षा करने का जो मेरा धर्म है, उसका निर्वहन उद्धव मैंने किया। क्योंकि मेरा ये व्रत है, मेरा ये संकल्प है कि सकृदेवो प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद्व्रतम मम। भगवान कहते हैं कि उद्धव, मेरा ये व्रत है, मेरा ये संकल्प है कि सकृत, सकृत कहते हैं एक बार, सकृत मानी एक बार भी अगर कोई मेरा भक्त मेरी शरणागति को स्वीकार करके ये कह देता है कि हे भगवान, मैं केवल और केवल आपका हूं, आपके अतिरिक्त इस संसार में मेरा कोई नहीं है, तो मैं अपने उस भक्त की सभी प्रकार के भयों से रक्षा करता हूं, सभी प्रकार के भयों से उसको मुक्त कर देता हूं। द्रौपदी ने मुझे जैसे ही पुकारा, मैं तत्काल वहां उपस्थित हुआ और मैंने अपने धर्म का पालन किया। उद्धव जी ने कहा, भगवान, आपका जो ये वक्तव्य है, इससे मैं संतुष्ट नहीं हूं। इसका मतलब तो ये हुआ कि आपका कोई भक्त यदि आपको पुकारेगा तब तो आप आएंगे, और यदि आपका कोई भक्त आपको नहीं पुकारता है, वह गलत रास्ते पर जा रहा है, तो उस गलत रास्ते पर जाते हुए अपने भक्त को आप रोकने का काम नहीं करेंगे। ये तो निर्णय आपका उचित नहीं है। तब भगवान ने कहा कि हे उद्धव, इस संसार में प्रत्येक प्राणी को अपना जीवन जीने का अधिकार है। इस संसार में जो भी व्यक्ति जैसे कर्म करता है, उसके अनुसार उसका जीवन संचालित होता है। व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो एक अच्छा जीवन वह जीता है, बुरे कर्म करता है तो उसके अनुसार उसको उसका फल प्राप्त होता है। प्रत्येक व्यक्ति का जो जीवन है वो उसके कर्मानुसार संचालित होता है। मैं केवल साक्षी रूप में रहता हूं, इसके अतिरिक्त मेरा और कोई कर्म नहीं। कर्म करने की स्वतंत्रता मनुष्य को प्रदान की गई है। इसलिए भगवान ने गीता में एक जगह कहा, न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु। भगवान कहते हैं, ना तो मैं कर्तृत्व का सृजन करता हूं, न कर्म का सृजन करता हूं, न कर्म फल का सृजन करता हूं। व्यक्ति जैसे कर्म करता है उसके अनुसार उसको फल की प्राप्ति होती है, उसके अनुसार उसका जीवन संचालित होता है। तो कर्म करने के क्षेत्र में व्यक्ति स्वयं स्वतंत्र है। मैं केवल साक्षी बन करके अपने भक्तों के
समीप रहता हूं, लेकिन उनके जीवन में हस्तक्षेप नहीं करता। उद्धव जी ने कहा, अगर ऐसा है तब भी आपका ये जो उत्तर है ये संतुष्टिजनक नहीं है, क्योंकि यदि आपका कोई भक्त अपने जीवन में एक के बाद एक गलत निर्णय लेकर के पतन के मार्ग पर जा रहा है, आपको मालूम है कि हमारे जो आत्मीय पांडव हैं ये जुए के मार्ग पर जा रहे हैं, और जुए का जो मार्ग है ये पतन का मार्ग है, बर्बादी का मार्ग है। आप केवल साक्षी बनकर के मात्र अवलोकन कर रहे हैं, देख रहे हैं, उनको रोक नहीं रहे, तो ये निर्णय आपका मेरे हिसाब से उचित नहीं। भगवान ने कहा, उद्धव, मेरे शब्दों का जो तात्पर्य है, मेरे शब्दों का जो भाव है, उस पर जरा तुम विचार करके देखो। कोई भी भक्त जब अपने मन में ये विचार करता है, ये चिंतन रखता है कि परमात्मा हर क्षण हर समय हमारे साथ हैं, तो ऐसा व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में गलत निर्णय ले ही नहीं सकता। व्यक्ति अपने जीवन में गलत निर्णय लेता ही तब है जब वह ये समझ लेता है कि मुझे देखने वाला इस संसार में कोई नहीं है। पांडवों ने जो ये द्यूत क्रीड़ा का खेल खेला, जुए का खेल खेला, इसमें उन्होंने कई गलतियां की। पहली गलती तो उन्होंने ये की कि उन्होंने एक अविवेक पूर्वक ये निर्णय लिया। दूसरी गलती ये रही कि उन्होंने ये जुए का खेल, अपनी बर्बादी का खेल, उन्होंने मुझसे छिप करके खेला। वो नहीं चाहते थे कि इस खेल का पता मुझे चले, उन्होंने मुझसे छिप करके ये खेल खेला। मेरे प्रति उन्होंने कपट का भाव रखा। परिवार में, समाज में, राष्ट्र में जो हमसे अवस्था में बड़े हैं, हमसे अनुभव में बड़े हैं, हमारा दायित्व बनता है कि हम अपने जीवन के जो महत्वपूर्ण फैसले हैं, उन फैसलों में अपने से बड़ों का जो अनुभव है उसका प्रयोग करें। जब हम अपने आप को निरंकुश मान करके और अपने जीवन के फैसले स्वयं लेना शुरू कर देते हैं और अविवेक पूर्वक अपना जीवन जीना शुरू कर देते हैं, तब जीवन में चारों तरफ से परेशानियों का आगमन होता है। यदि हम ये चाहते हैं कि हमारे जीवन में केवल सुख का आगमन हो, परेशानियों का आगमन न हो, इसके लिए प्रमुख मार्ग है विवेक का मार्ग। विवेक के मार्ग पर हम चलने का प्रयास करें। हमारे परिवार में जो हमसे अवस्था में बड़े हैं, हमसे अनुभव में बड़े हैं, जिन्होंने हमसे अधिक जीवन जिया है, हम समय समय पर उनके साथ में विचार विमर्श पूर्वक अगर अपने जीवन के निर्णय लेते हैं और विवेक के साथ में जीवन जीने का प्रयास करते हैं, तो हमारे जीवन में निश्चित ही सुख का आगमन होगा। और यदि हम अपने से बड़ों से छिप करके कोई भी अपने जीवन का निर्णय लेते हैं, एक स्वच्छंदता पूर्वक जीवन जीने का प्रयास करते हैं, अविवेक पूर्वक निर्णय लेकर के अपना जीवन अगर जीते हैं, तो निश्चित ही हमारे जीवन में परेशानियों का आगमन होगा। इसलिए विवेक के मार्ग पर चल करके अपने सौभाग्य का निर्माण यदि हम करते हैं, तो अविवेक के मार्ग पर चल करके अपने दुर्भाग्य का निर्माण करने वाले भी हम स्वयं हैं।